हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टीएस टक्कर विन मीडिया से एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके आया हूं। दोस्तों, बड़े दिनों बाद आपके साथ आज लंबे वीडियो पर बात करने का मौका मिल रहा है। थोड़ा सा पहले शॉर्ट्स के अंदर कुछ मैंने ज़्यादा वीडियो डाले थे। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे ही नियर बाई जो इलाहाबाद एरिया है उसका नाम कर दिया गया है प्रयागराज। प्रयागराज का मतलब होता है प्रयाग का राज, यानी कि तीर्थों का भी राजा। सनातन धर्म के अंदर जो तीर्थों का जो राजा गया गया है वो प्रयागराज को गया है, उसी के आधार पर उनका नाम प्रयागराज रखा गया। प्रयागराज को एरिया को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर तीन जो नदियां बहती हैं वो एक साथ उनका जो संगम है वो वहां का है। सिख धर्म में भी इसकी अपनी एक मान्यता है। गुरु तेग बहादुर जी ने वहां पर स्नान किया था, दान पुण्य किया था। त्रिवेणी का एक खास बात है जो हमारी बॉडी के साथ इसका बहुत अच्छा रिलेशन है। इसको समझिए किस तरह से। जहां पर तीन नदियां मिलती है इसलिए इसको त्रिवेणी संगम भी कहा गया है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना तो मिलती दिखती है, जैसे मैंने बोला कि हमारे शरीर से इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है। इसको समझने की कोशिश करिए। हमारे शरीर में जैसे तन और मन है, समझ में आ गया। तीसरी चीज कौन सी आ गई फिर? तीसरी उसमें नदी सरस्वती है जो दिखती नहीं है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी आत्मा है जो दिखती नहीं है, इसको महसूस भी नहीं किया जा सकता। जैसे गंगा यमुना आपस में मिलती है, तीसरी का किसी को बोध नहीं है, किसी को दिखती नहीं है, लेकिन पुराणों में लिखा वो है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर तन और मन तो हमें दिखाता है, जो हमें महसूस करते हैं उसे मन कहा गया है। और इसका आपस में बहुत गहरा इंटरलिंक है जो हमें दिखाई देता है। कहते मन को कैसे दिखाई देता है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जिस तरह से हमारे तन के ऊपर कोई रोग आए तो मन परेशान होता है ना, विचलित होता है ना, हमारा मूड स्विंग होता है ना, वो मन है। और मूड खराब हो तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे शरीर पर। बोलते हैं बंदे नु तो चिंता ही खा गई, जब डायलॉग मारते हैं ना। तो इंसान को जब शारीरिक परेशानी आती है तो मन पर असर होता है, विचलित होता है। और अगर मन खराब होता है, कोई उसके अंदर कोई किसी भी तरह का वो लॉस हो, चाहे वो फैमिली में कोई लॉस हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष से भी कोई लॉस हो सकता है, तो मेंटल लेवल प्रेशर आने पर सबसे पहले पेट खराब होता है। और अगर पेट खराब है तो आपकी बॉडी पूरी इफेक्ट कर जाएगी। एक टेंशन वाले बंदे का बॉडी देख लीजिए, दूसरे बड़े बंदे का बॉडी देख लीजिए, तो आपस में लिंक है, इंटरकनेक्टेड है। वैसे ही हमें गंगा यमुना दोनों नदियां आपस में मिलती हुई दिखती हैं। और उसमें क्या है, सॉरी बीच में कॉल आ गया था। और जैसे आत्मा का इसमें दिखाई नहीं देता रूप हमें किसी, क्योंकि आत्मा है। उसी तरह से जो नदी है, सरस्वती है, वो है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि इसको आगे बहुत गहरा एक इसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है जो लगभग 1 घंटे का हो सकता है। ऑडियंस को आदत नहीं है लंबे वीडियोस को देखने की। ज्यादातर लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद 1.5-2 घंटे के पॉडकास्ट देखता हूं। जब हम बुक पढ़ते हैं, मेरी बुक्स पीछे रखी हैं, तो एक लंबा समय देना पड़ता है। हमें उस तरफ जाना चाहिए, तब हमें ये चीज समझ में आएगी। जब हम किसी चीज को जानेंगे, उसके अंदर उसको जानने की क्यूरियोसिटी होगी। तो इस तरह के टॉपिक पर मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे बढ़ा दीजिए, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में। इसको जानेंगे कि आत्मा और जो का और क्या रोल है, कैसे विवेकानंद जी हैं और बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे हमें एग्जाम्पल के तहत समझाया गया कि आत्मा कैसे है, भगवान कैसे है। क्योंकि मानते नहीं है, पढ़े लिखे लोग कहाँ मानते हैं।
मन को माना गया है, तन को माना गया है, आत्मा को नहीं मानते लोग। नई जनरेशन तो वैसे भी नहीं मानती क्योंकि पढ़ी लिखी है, उसको हर चीज पे तर्क चाहिए, चीजें चाहिए। तो उन्हीं बातों को लेकर मैं एक अगले वीडियो पर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।